नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चुनाव से पहले कांग्रेस कई बड़े बदलाव करके कुछ संकेत दे रही है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साल खत्म होते होते कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण बदलाव कई प्रदेशों के संगठन में कर दिए। इससे एक मैसेज साफ होता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा आक्रामक होने की कोशिश जरूर करेगी। जिस वक्त दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था, तमाम लोग क्रिसमस और नए साल के आगमन की तैयारियों में जुटे हुए थे। ठीक उसी समय कांग्रेस ने उत्तराखंड में सबसे पहले अपने प्रदेश प्रभारी की छुट्टी कर दी। देवेंद्र यादव उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी थे और यहां पर उनके मतभेद कभी हरीश रावत से थे, कभी प्रीतम सिंह के साथ थे। ज्यादातर विधायकों से उनकी दूरियां थी। यह बात कई बार सार्वजनिक स्थलों तक, सार्वजनिक मंचों तक भी गई। देवेंद्र यादव को 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद नहीं हटाया गया, जबकि कई जो बड़े पदाधिकारी थे उनकी छुट्टी कर दी गई। इस बात को कई मंचों पर कांग्रेस के नेताओं ने उठाया था, लेकिन देवेंद्र यादव की जगह कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी बनाया गया। यानी समय रहते एक परिवर्तन कांग्रेस ने करने की कोशिश की है। चुनाव अभी 4-6 महीने दूर हैं, कम से कम 4 महीने तो दूर हैं ही, और उसमें शैलजा जो है वो कई लोगों से तारतम्य या कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में कामयाब हो सकेंगी। शायद यह मकसद हो सकता है। लेकिन बदलाव यहीं पर ही नहीं रुके। कांग्रेस ने इसके बाद चयनिका उनियाल को उत्तराखंड का कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर बना दिया। यानी उत्तराखंड के संदर्भ में जो भी खबरें होंगी, जिस प्रकार का भी कम्युनिकेशन करना होगा, जिस प्रकार का भी डिबेट करनी होगी, जिस प्रकार के भी मीडिया स्टेटमेंट्स जारी करने होंगे, जो भी मीडिया से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, उसके लिए चयनिका उनियाल के नाम को मंजूरी दी। यह भी साल खत्म होते होते ही हो रहा था। इसके बाद यह अंदाजा लग रहा था कि चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस थोड़ा और परिवर्तन कर सकती है और क्लस्टर 4 के अंतर्गत स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। मतलब 4-5 क्लस्टर्स बनाए गए हैं, उसमें से क्लस्टर 4 में उत्तराखंड का नाम भी है। और उन 4 क्लस्टर्स में अगर मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख भी है। यहां में जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे लोकसभा की, उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है और भक्त चरण दास को उस कमेटी का महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा गया है। उसके अलावा भी 2 और सदस्य हैं जो दावेदारों पर चर्चा करेंगे, दावेदारों के बैकग्राउंड को चेक करेंगे, उनके संदर्भ में जो भी जानकारियां हैं उसके बारे में वो बात कर सकते हैं। यानी चुनाव से कई हफ्ते, कई महीने पहले एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है कांग्रेस की, जो तमाम दावेदारों की दावेदारी को परखने का महत्वपूर्ण काम करेगी। एक और उपलब्धि उत्तराखंड कांग्रेस के नेता वैभव वालिया के नाम आई। वैभव वालिया को वॉर रूम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, सेंट्रल वॉर रूम की। वैभव वालिया भी मूल रूप से उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और बहुत सक्रिय यहां पर भी वो रहते हैं, और उन्हें भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। यानी जो प्लानिंग का फेज होता है, वो प्लानिंग के फेज में कांग्रेस ने भी बहुत कुछ करने की कोशिश की है। आमतौर पर कांग्रेस इसलिए बीजेपी से पिछड़ी है क्योंकि समय पर उन्होंने कोई महत्वपूर्ण फैसले नहीं लिए हैं। कांग्रेस कई बार बीजेपी से बढ़त बनाते हुए नजर आई थी, हमने देखा था कई चुनावों में। लेकिन आखिर मौके पर बीजेपी ने अपने जो रणनीतिक स्तर है काम करने का, उसमें उसने तेजी दिखाई थी और कांग्रेस को पछाड़ दिया था। और कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की जो शिकायत होती है वो ये होती है कि समय पर कोई फैसला नहीं होता, जमीन पर कांग्रेस के अच्छे खासे वोट होते हैं। ये बात कांग्रेसी जन जानते हैं कि जो एक वोटर होता है वो कांग्रेस को ही वोट देता है। बीजेपी अपने मत प्रतिशत को बढ़ाती चली गई, लेकिन हमने पिछले दिनों देखा था कि विधानसभा चुनाव में भी
कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अपना मत प्रतिशत काफी बढ़ाया था। 32% से 39% तक कांग्रेस अपने मत प्रतिशत को लेकर गई थी और बीजेपी का मत प्रतिशत 47% से घटकर 42-43 के बीच में आकर फिक्स हो गया था। यानी कांग्रेस का एक अच्छा मत प्रतिशत है उत्तराखंड में, लेकिन वो मतदाता को उस तरीके से रिझाने में कामयाब नहीं हुई विधानसभा चुनाव में जैसे बीजेपी कामयाब हो गई। अब बात लोकसभा चुनाव की है और लोकसभा चुनाव से काफी पहले कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो बताता है कि कांग्रेस ने इस चुनाव को ठीक तरीके से लड़ने की तैयारी अभी से करी है। कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान पिछले दिनों आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस बीजेपी को बहुत मजबूत टक्कर दे सकती है। इसमें उन्होंने उधम सिंह नगर सीट का जिक्र किया था, जो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट है। इसमें उन्होंने हरिद्वार संसदीय सीट का जिक्र किया था और इसमें उन्होंने जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट है उसका भी जिक्र किया था कि ये 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़े तो उसे बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन इसका एक संदेश यह था कि गढ़वाल मंडल की 2 प्रमुख सीटें, जो पौड़ी गढ़वाल की सीट है जिसे गढ़वाल संसदीय सीट कहा जाता है और दूसरी जो टिहरी संसदीय सीट कहा जाता है, उसमें कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक नाम बताना ठीक नहीं रहेगा। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता से जब हमने पूछा कि वो अपनी दावेदारी टिहरी या पौड़ी गढ़वाल से क्यों नहीं करते, जबकि वहां पर उनका एक अच्छा खासा बेस रहा है पहले, तो उनका स्पष्ट जवाब था कि हमारा संगठन यहां पर मजबूत नहीं है। यानी कि आकलन एक जमीनी स्तर पर कांग्रेस ने किया है और यह दिखाई भी दिया है विधानसभा चुनाव में, जब पहाड़ी क्षेत्रों से कांग्रेस को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली और मैदानी क्षेत्रों में उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कांग्रेस थोड़ी सफल होती हुई नजर आई। और इसीलिए शायद हरीश रावत ने भी कहा है कि अगर हरिद्वार और उधम सिंह नगर की हम बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस अच्छी फाइट दे सकती है। अब कांग्रेस ने समय रहते अपने प्रदेश प्रभारी को हटाया, जिन प्रदेश प्रभारी से कई लोग खुले रूप में उलझते हुए नजर आए और उलझने के बाद अपने बयान भी सार्वजनिक करते हुए नजर आए, मीडिया को भी देते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस की उस समय नींद नहीं टूटी थी, उसकी नींद थोड़ा देर से टूटी है और देर से नींद टूटने का कारण ही है कि कांग्रेस पिछले कई चुनाव में पिछड़ती गई भारतीय जनता पार्टी से। इस बार समय से पहले कांग्रेस की नींद टूटी है, तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या कांग्रेस इसका फायदा अगले लोकसभा चुनाव में ले पाती है या बीजेपी कोई और गेम करके कांग्रेस को पीछे धकेल देती है। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।